हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जो जुलाई 2024 में हुआ था। कक्षा 10 मासिक परीक्षा जुलाई 2024 के मैथ्स के पेपर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने करके बता दिया है। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में या फिर आप नीचे वीडियो देखिएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आई बटन में भी चेक कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आपको सॉल्व करना होता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 25 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। 1 से 30 दिया रहता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 135 और 225 का मौसा है। अब यहाँ पर मौसा आपको बताना था कि यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालिए या किसी भी मेथड से निकालिए। आपको एलसीएम जो इसका HCF है वो वही आएगा, आप किसी भी मेथड से निकालिए। ठीक है, तो अगर आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको आसानी से करने आता है तो जल्द से फट से कर लीजिए, या नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोई दूसरे मेथड से भी निकाल के कर सकते हैं। चूंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए हमें मेन आंसर पे फोकस करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 135 और 225, 135 से 225 में, चूंकि 135 छोटा है ना इसलिए हम लोग ये भाग लगाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 135 का 135 हो जाएगा, 5 5 गया 0 हो गया, 12 का 9 हो गया और ये कट गया। फिर 135 लिखेंगे, अब 90 का 90 हो जाएगा, 45 आ जाएगा, फिर 90 यहाँ पे रखेंगे और 45 गुना 90, तो यहाँ पर जो HCF है आपका कितना हो गया, 45 हो गया। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा 45 पहला का। ठीक है, उसके बाद यदि x और y में दो रैखिक y चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख रेखा एक बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि x और y में दो रैखिक समीकरण के आलेख की रेखा जो है वो एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, तो उसका उनका हल क्या होगा। ग्राफ लाइन जो होती है वो ग्राफ लाइन x और y वेरिएबल्स में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसके एक हल होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, अद्वितीय हल। ठीक है, उसके बाद रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और एक है आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंत हल होंगे। कब होते हैं अनंत हल कब होते हैं, जब a1 बाई a2 बराबर हो जाता है b1 बाई b2 के और वो बराबर होता है c1 बाई c2 के। मतलब क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर ये चीज याद रखो, आप लोगों को पता भी होगा कि जब a1 बाई a2 बराबर नहीं होता है b1 बाई b2 के तो क्या होता है, एक हल होता है, और a1 बाई a2 बराबर हो जाता है b1 बाई b2 के और ये बराबर होता है c1 बाई c2 के, तो अनेक हल होते हैं। लेकिन a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के और ये बराबर नहीं होता है c1 बाई c2 के, तो कोई हल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अनंत हल होंगे। अनंत हल के लिए क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर और ये c1 बाई c2 के बराबर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कह रहा है चौथा क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 8 तथा इतना के आलेख हैं। अब आलेख खींचना है, देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसी चीज पर जो हमने आपको 3 फॉर्मूला बताया ना, इसी 3 पैटर्न पर आप देख लो, इसको रख के क्या हो रहा है। अगर इसमें से कोई भी जो भी आपका सही होगा, जिस पर भी ये फिट करेगा, समझ जाना उसके हिसाब से। जैसे a1 बाई a2 पहले निकालो। ठीक है, इसमें देखो क्या हो जाएगा, आपके पास a1 कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ देखो a1 बराबर क्या है, a1 बराबर है 1, b1 बराबर क्या है -1 और c1 बराबर क्या है -8 को उधर लेके चल जाएंगे। ठीक है, उसी तरह a2 बराबर क्या है 3 और b2 बराबर क्या है -3। ठीक है, और c2 बराबर क्या है -16। ठीक है, तो देखो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, लेकिन b1 बाई b2 क्या हो जाएगा, b1 बाई b2 हो जाएगा -1 बाई -3। इसका मतलब माइनस माइनस कट जाए तो 1/3 ही आएगा। लेकिन c1 बाई c2 निकालेंगे तो क्या होगा, -8 बाई -16, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के और ये बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, रेखा समांतर हो जाएगी, यानी कि पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। sin 30 प्लस कॉस 30 का मान क्या होगा, जोड़ के, यानी कि sin 30 प्लस कॉस 30 का मान क्या होगा, बराबर में आपको यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कि हमारे पास क्या है sin 30, तो sin 30 कितना हो जाएगा, sin 30 प्लस कॉसेक 30, तो sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2। ठीक है, ये टेबल आपको, ये वाला टेबल है ना, इसी में से मैंने बताया है। अब क्या हो जाएगा 1 + 4/2, यानी कि हो जाएगा 5/2,
तो यहाँ पर आंसर आपका 5/2 डी सही है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा बराबर क्या होगा। अगर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाए तो थीटा क्या हो जाएगा। तो देखो आपको पता है ना कि कौन से कब जो है वो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो थीटा बराबर क्या होता है 60 डिग्री होता है, सॉरी 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और कॉस 45 की भी 1/√2 होती है। चूंकि इसमें हम निकाल के बता सकते हैं, लेकिन हमें सीधे सीधे मान दिया यहाँ पर हमारे जो है हमें टेबल नजर में है और उस टेबल की मदद से भी हम बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज जो है साइन की और कॉस की बराबर होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है 7 में क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या यहाँ पर निकालना है आपको। यहाँ पर फिगर दिया गया है पी एच और बी। बी का मतलब आधार हो गया, पी का मतलब लंब यानी कि परपेंडिकुलर हो गया और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण हो गया। तो कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी कि बी बाई एच। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान या साइन 90 का मान। देखो साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 हो जाता है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा साइन 90 है वो बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। इसके बाद है निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम है। तो कॉस में क्या होता है 0 सबसे बड़ा होता है, कॉस 0 की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, कॉस 90 की वैल्यू सबसे छोटी होती है। यानी कि कॉस 0 बराबर 1 होता है, कॉस 90 बराबर 0 होता है। इसलिए हमारा जो यहाँ पे कह रहा है सबसे कम कौन होगा, तो कॉस 0 सबसे छोटा हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी कॉस 90 तो है नहीं, तो उससे छोटा कौन होगा कॉस 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें है सेक 45 और कॉट 30 का मान निकालना है। सेक 45 प्लस कॉट 30। तो सेक 45 का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 45 का उल्टा। कॉस 45 1/√2 होता है, तो इसका √2 हो जाएगा। और कॉट 30 जो ये क्या होगा, ये होगा tan 30 का उल्टा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 1/√3 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी √3 हो जाएगी। तो √2 प्लस √3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी आपके पास दिया गया है, ये सही है। इसके बाद है बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी डिस्टेंस निकालना है। 2,3 और 4,1 2,3 और 4,1। तो यहाँ पर x1 y1 ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो क्या होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर और 1 में से 3 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यानी कि ये हो गया 4 + 4 यानी कि हो गया √8। तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो 2√2 आपका बी ऑप्शन सही है। बिंदु ए साइन थीटा कॉस के बीच की दूरी क्या होगी, तो वही चीज करना है आपको, सेम टू सेम फॉर्मूला यूज करना है। क्या दिया हुआ है ए साइन थीटा 0 और 0 ए कॉस थीटा। तो क्या बन जाएगा √, इसकी जो दूरी होगी वो कैसे निकालेंगे, तो देखो √0 यहाँ पर x2 हो गया, तो 0 में से a साइन थीटा घटाएंगे तो क्या होगा -a साइन थीटा, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे a साइन थीटा हो जाएगा और ये माइनस में इसका स्क्वायर करना होगा और फिर a cos थीटा में से 0 घटाएंगे तो ये a cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करना होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा ये ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि ए आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसका समकोण त्रिभुज में लंब आधार और कर्ण के बीच संबंध होता है, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऑप्शन सही है, यानी कि 13 का ए नंबर सही है। बिंदु ए बी और माइनस ए बी के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, यानी कि आपको फिर से वही क्वेश्चन दे दिया है। देखो यहाँ पर बिंदु क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर बिंदु दिया गया है ए कॉमा बी और दूसरा बिंदु दिया गया -a कॉमा -b। तो फॉर्मूला तो वही होगा -a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर है ना 2a का होल स्क्वायर -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन 4 जब रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर
बी इसका सही हो गया। साइन 60 इंटू कॉस 45 इंटू कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन में आपके दिया गया है साइन 60 डिग्री, उसके बाद दिया गया इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू कॉसेक 45 डिग्री। तो देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की डिग्री वैल्यू होती है 1/√2। अब कॉसेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 45 यानी कि √2 हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा √3/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक है, 15 तक मैंने बता दिया है। ठीक है, इसके आगे के जो प्रॉब्लम होंगे उसको हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो। और आपको अगर इसमें से कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया हो या कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, अगली वीडियो में उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।